सीटेट बार बार फेल हो रहा है क्या? 80/20 का रूल अपनाओ, जिससे आपका सीटेट 100% पास हो जाएगा। सीटेट को पास करने की बहुत सारे वैज्ञानिक तरीके आप लोगों ने देखे होंगे, बट सीटेट पास करने की एक ऐसी तकनीक मैं आप लोगों को देने वाला हूं, जिससे आप लोगों का सीटेट 100% गारंटीड से पास हो जाएगा। आप 80/20 के रूल से और ऐसे ऐसे तरीके जिससे आप लोगों का 100% पहली बार में सीटेट पास हो जाएगा। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और एनालिसिस करना है, जो मैं आप लोगों को बताया है वो 100% इफेक्टिव है या नहीं है। एनालिसिस करोगे तो आप लोगों को लगेगा 100% इफेक्टिव ही बताया है। देखो, पहला तरीका, पहले अटेम्प्ट में सीटेट कैसे पास करें। 80/20 का रूल। बहुत सारे स्टूडेंट मेहनत करते हैं, परंतु 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है स्मार्ट स्टडी से, बस मेहनत करते रहते, किस दिशा में जाना है, कैसे पढ़ना, उनको कुछ नहीं पता होता, बस पढ़ना है। उससे सिलेक्शन नहीं होता। स्मार्ट स्टडी से सिलेक्शन होता, वो 20% स्टूडेंट ही करते हैं। वो क्या करते हैं, PYQ करते हैं। जितने सालों के अब तक PYQ आ रखे हैं उनको एनालिसिस करते हैं। वो देखते हैं कि मैं कहाँ से कितना और पढूं जिससे मेरे ये सारे PYQ अटेम्प्ट होना स्टार्ट हो पाए। किसी भी टीचर का सहारा ले सकते हो, जिसका आपका टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है, आप उसी टीचर से फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से पढ़ सकते हो। दूसरा, मॉक टेस्ट। मैं बच्चा क्या करेगा, पेड कोर्स खरीद लेगा, पेड टेस्ट सीरीज खरीद लेगा, बट मॉक टेस्ट इसलिए देगा कि बस वो ये चाहता है कि मेरी समाज में इज्जत हो, लोग मेरे बारे में वाहवाही करें कि बोले ये टॉप पर रहा होगा। तो उस मॉक टेस्ट को 3 बार 5 बार अटेम्प्ट कर देते हैं, रैंक 1 के लिए, रैंक 2 के लिए। ये गलत है। 20% स्टूडेंट क्या करते हैं, यदि मॉक टेस्ट लगाते हैं, मॉक टेस्ट को एनालिसिस करते वक्त मॉक टेस्ट से दुगुना टाइम उसको देते हैं, जिससे उनको ये पता चलता है मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा और वीक टॉपिक कौन सा है। स्ट्रॉन्ग टॉपिक के ऐसे की नोट्स बनाते हैं जो एग्जाम टाइम पे एक पेज में ही, कि एग्जाम जब भी होगा, जब मैं इस एक पेज को रिवाइज कर लूँगा तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक था, तो ये पूरा रिवाइज हो जाएगा। और जो वीक टॉपिक है उसको बार बार रिवीजन करते हैं। रिवीजन करने से उनको पता चलता है कहाँ कमी रही थी, इस कमी को दूर करना, और उस नोट्स बनाते हैं। जो कमी रही थी उसको दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। वही तो 20% स्टूडेंट करते हैं। फिर रहता है, बिना कोचिंग के हम सीटेट कैसे पास कर सकते हैं, हमें क्या क्या कमियां आती हैं जब हम सीटेट को अटेम्प्ट करने बैठते हैं। जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, टाइम मैनेजमेंट खराब है। जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस हमारे स्किप हो जाते हैं, या मैं कुछ क्वेश्चनों तक पहुंच ही नहीं पाता कि मैं इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही कर पाया और टाइम अप हो गया। कई बार ऐसा होता है कि मैं OMR शीट को भी फिल नहीं कर पाया। तो उस केस में हम टाइम मैनेजमेंट को कैसे सुधार सकते हैं, और बार बार पढ़ना पड़ता है। अब मैं क्या करूं जिससे मैं एक बार में ही अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ लूं और बार बार ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े। देखो, रिवाइज तो करना पड़ेगा, रिपीटिशन तो करना पड़ेगा, बट बार बार नहीं कि भाई एक चीज़ को मैंने आज पढ़ा, फिर कल फिर पढ़ा, फिर 10 दिन बाद पढ़ा, फिर 12 दिन बाद पढ़ा, 15 दिन बाद पढ़ा। दिमाग से वो हर बार स्किप हुआ ही मिलता है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको बात बता देता हूँ। हम क्या कर सकते हैं, ट्रेन योर ब्रेन। आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा मेडिटेशन के द्वारा। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आएंगे भिन्न भिन्न चीज़ों को लेके। यदि नेगेटिव थॉट आ रहा हो तो उसको रोक दीजिए, यदि पॉजिटिव थॉट आ रहा है आपको गाइडेंस को लेके, आपकी स्टडी को लेके, तो उसको जाने दीजिए। वो नए नए तरीके आप लोगों को डेवलप करके देगा। तो अपने माइंड को ट्रेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, PYQ प्लस NCERT को पढ़ना है, छोड़ना नहीं है किसी भी हालात में। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हमें कोई पका पकाया दे दे, किसी के नोट्स पढ़ लूँ, मुझे खुद ना पढ़ना पड़े, बस वो मुझे नोट्स दे दे, मैं उसी से काम चला लूँगा। भाई, यदि आप लोग वास्तविकता में सिलेक्शन चाहते हो तो PYQ खुद अटेम्प्ट करने हैं और NCERT को पढ़ के नोट्स खुद ही बनाने हैं। क्लियर? दूसरों के भरोसे नहीं रहना है। खुद को समझाओ, खुद को ये बोलो ये एग्ज़ाम मेरे लिए कितना ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम मेरे आने वाले 2 पीढ़ियों को बदल देगा।
हाँ, आप लोगों को पता है यदि आप नौकरी लग जाते हो तो आपके परिवार में आपकी पीढ़ी और आपके बच्चों की पीढ़ी ऑटोमेटिक बेहतरीन हो जाएगी। उनको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। वो जो चीज़ चाहते हैं, जो चीज़ खाना चाहते हैं, जो चीज़ क्या भाई अच्छा सा मकान चाहते हैं, वो आसानी से पूरा कर पाओगे। तो आप लोगों को करना क्या, खुद को समझाना, दूसरों को भी समझाना है कि आप ऐसे करो, ऐसे तरीके से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, और ये क्वेश्चंस मेरे लिए कितने ज़रूरी है और ये अटेम्प्ट मेरे लिए कितना ज़रूरी है। इस तरीके से आप पढ़ोगे और दूसरों को भी इस तरीके से समझाओगे तो वो वैल्यू करेगा। ठीक है, और वैल्यू करेगा तो क्वेश्चंस ऑटोमेटिक क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। और आप लोगों को दूसरी बात, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो खुद को समझाओ मैं इस पेपर को ना क्वालिफाई करके ही यहाँ से उठने वाला हूँ। ये नहीं ये मुझे नहीं पता है, मैं इनको अटेम्प्ट नहीं कर पाऊँगा। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुँच जाते हो तो सोचो कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, मैं अपने और अपने माँ बाप के सपने को साकार करने के लिए आया हूँ। समझाओ वहाँ पे। ठीक है, नेगेटिव चीज़ तो दिमाग तक बहुत जल्दी पहुँचती है, पर पॉजिटिव चीज़ के लिए आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग को भी समझाना पड़ेगा, माइंड को सेट करना पड़ेगा कि मैं यहाँ किस लिए हूँ, मैं इतनी दूर से चल के यहाँ क्या करने के लिए आया हूँ। बार बार अटेम्प्ट देने के लिए थोड़ी ना आया हूँ मैं। एक बार में ही पहले अटेम्प्ट में मैं ये चाहता हूँ कि मेरा सीटेट पास हो जाए, क्योंकि इसको बार बार देना नहीं पड़ता, इसका जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है। तो खुद को जब ऐसे समझाते हो और पहली बार में ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो जो आप लोगों को वास्तविकता में जिस सब्जेक्ट में आप लोगों को फुल कॉन्फिडेंस हो, पहले उनको अटेम्प्ट करो। जब वहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा ना और आप फिर दूसरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो वो भी ऑटोमेटिक सोल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बात आप लोग 3 तरीकों से आप लोग सीटेट पहली बार में पास कर सकते हो। तो ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव रही होगी। बिना कोचिंग सीटेट कैसे पास होगा और आप लोग सीटेट को पहली बार में अटेम्प्ट कैसे कर सकते हो, इन सभी बातों का आप लोग एनालाइज कर पाओगे और आंसर ले पाओगे। इस प्रकार की वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स, लव यू ऑल।